बड़ों को प्रणाम, छोटों को खूब सारा प्यार। उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आप लोगों की पढ़ाई भी बहुत अच्छी चल रही होगी, क्योंकि अब टाइम बहुत कम है और आप लोगों की दुआओं से मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ और मेरी भी पढ़ाई ठीक ठाक ही चल रही है। आज मेरे दिन की शुरुआत सुबह के 4 बजे ही हो गई थी, क्योंकि सार्वी का डायपर लीक कर गया था और वो बहुत देर से उलट पलट कर रही थी। मैं समझ नहीं पाई, फिर मैंने चेक किया तो फिर सब कुछ भीग गया था और फिर मैं तुरंत उठ गई और फिर सारी चीज़ें चेंज की। उसके बाद फिर ये मेरे गोद में ही आकर सोने लगी। और आजकल मेरे भी माइंड में हमेशा एग्ज़ाम का ही स्ट्रेस चल रहा है, तो फिर मुझे नींद नहीं लग रही थी, तो फिर मैं इनको लेकर ही बैठ गई थी और उसके बाद जो हिमांशी मैम वाले नोट्स थे उसी का रिवीजन करने लगी। पता है, जैसे बच्चे के साथ बाकी सारे काम आसान नहीं है, उसी तरह से ये वीडियो शूट करना भी इतना आसान नहीं है। पर जैसे सब कुछ मैं मैनेज करती हूँ, वैसे ये भी मैंने मैनेज किया, क्योंकि अब मैं जब ये सारे काम कर ही रही हूँ तो मैं सोच रही थी ना, मैं इसको भी शूट करके रख लूँ। जब सार्वी बड़ी हो जाएंगी तो फिर कभी देखेंगी कि मम्मा किस तरह से पढ़ाई करती थी। और यहाँ पर सार्वी सो गई थी तो मैं इन्हें गोद से नीचे उतार कर अच्छे से ढककर लिटा दी थी। पर मुझे बिल्कुल आजकल नींद आ ही नहीं रही है। मेरे दिमाग में ना 7 to 24 आवर सिर्फ एग्ज़ाम ही चल रहा है और मैं अगर पढ़ नहीं पा रही हूँ ना, तो मुझे जैसे और ज़्यादा परेशानी फ़ील हो रही है। मैं क्या ही बताऊँ आप सभी को कि मैं इस टाइम क्या फ़ील कर रही हूँ, क्योंकि मेरा पढ़ने का बहुत ज़्यादा मन है, पर मैं जितना मतलब टाइम देना चाहिए उस हिसाब से टाइम दे नहीं पा रही हूँ। और कल मुझे किसी ने कमेंट करके एक सजेशन दिया था कि मैं जो वीडियोस देख रही हूँ उससे बेटर होगा कि जो हार्ड कॉपी है उसको मैं मल्टीपल टाइम रिवीजन कर लूँ, तो वो ज़्यादा बेनिफिशियल होगा मेरे लिए। एक्चुअली क्या है ना कि बच्चे के साथ ना वीडियोस देखना ही पॉसिबल हो पाता है एक बार में, और ना ही नोट्स पढ़ना ही पॉसिबल हो पाता है, तो मैं दोनों से करती हूँ। वैसे मैं नोट्स कम पढ़ती हूँ और वीडियोस ज़्यादा देखना प्रेफर करती हूँ, क्योंकि वो कहीं भी फिर मैं चालू करके अपना सुनती रहती हूँ। तो जिस हिसाब से भी मैं मैनेज कर पाती हूँ तो उसी हिसाब से पढ़ाई अपनी करती हूँ, पर करती हूँ। टेंशन तो बहुत ज़्यादा है, क्योंकि पढ़ाई अच्छे लेवल की नहीं हो पा रही है, पर उम्मीद है कि एग्ज़ाम निकाल लूँगी। अब आगे क्या होगा पता नहीं। जैसे कि आप सभी को पता ही है कि सबसे ज़्यादा टेंशन तो इसी बात की है कि अब 2024 में शायद है वैकेंसी ज़रूर आए, और बहुत ज़्यादा इधर उधर की बातें करने से अच्छा है क्या हो रहा है हमारी लाइफ में, या फिर क्या हो चुका है, या फिर आगे क्या होगा, उससे बेटर यही है ना कि पढ़ लिख कर कहीं एक जॉब सिक्योर कर लें, उसके बाद फिर ज़िंदगी अपनी चलती रहेगी। क्योंकि हमारी ज़िंदगी ना बहुत तेज़ी से आगे निकल रही है, और जितनी तेज़ी से लाइफ आगे निकल रही है ना, उसी स्पीड से हम लोग बहुत पीछे छूट जा रहे हैं। तो अगर समय के साथ अपने आप को बराबर रखना है तो कुछ तो अब लाइफ में कर लीजिए, जिसको भी करना है, क्योंकि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है इन सब चीज़ों में दिमाग लगा करना सिर्फ अपना ही वेस्ट ऑफ टाइम करना है, बाकी इससे ज़्यादा कुछ नहीं होना है। तो जो भी जहाँ से भी मैं ऐसा सोचती हूँ कि पढ़ पाऊँ, जो भी टाइम मुझे बचता है, जैसे अभी मैं सुबह ही उठ गई थी, मेरा कोई टाइम का फिक्स ही नहीं है कि मैं कब पढ़ रही हूँ कब क्या कर रही हूँ, बस वही है कि कुछ टाइम फिक्स है, जैसे सुबह चाय पीने के बाद वाला टाइम और फिर रात में कुछ टाइम हो जाता है। पर इसके अलावा भी अगर कुछ टाइम मेरे पास सेव हो पाते हैं ना, तो मैं उसमें भी लेकर बैठ जाती हूँ। मैं हर जगह वीडियो नहीं शूट कर पाती हूँ, पर मैं ये अपना जो भी स्ट्रगल कह लीजिए या फिर कुछ भी कह लीजिए, जो भी मतलब मैं इस टाइम फेस कर रही हूँ ना, मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि आप सभी को दिखाऊँ, ताकि आप लोग भी मोटिवेट हों और आप लोग भी अपनी पढ़ाई अगर कंटिन्यू कर रहे हैं ना तो उसे खूब अच्छे से करें और आप लोग भी कहीं ना कहीं सेलेक्ट हो जाएँ। और लगभग 2 घंटे के आसपास पढ़ाई करने के बाद फिर सार्वी उठ गई थी, तो थोड़ी देर मैंने उनके साथ बिस्तर में ही खेला। इधर उधर मैंने उनको बहकाया था, क्योंकि आप सभी को पता ही है कि आजकल ठंड काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है, और आज पिछले 3 दिनों से मुझे ऐसा लगता है ना गलन काफ़ी ज़्यादा हो गई है। और आज 14 तारीख भी हो गया है, क्या पता धीरे धीरे ठंड कम हो जाएगी तो अच्छा ही रहेगा, क्योंकि मुझे भी मेरा सेंटर जौनपुर ही पड़ा है। अभी कौन सा कॉलेज है वो नहीं पता चला है, क्योंकि वो जब फाइनल एडमिट कार्ड आएगा तो उसमें पता चलेगा। तो फिर मुझे सार्वी को छोड़ के भी जाना है, शाम का टाइम है, तो थोड़ा सा मुझे उसका भी टेंशन है, पर ठीक है, मैनेज हो जाएगा सब कुछ। और यहाँ पर सुबह के मैं थोड़े बहुत काम निपटाने के बाद यहाँ पर ब्रश कर रही थी, और सार्वी भी आजकल इनको भी ब्रश करना रहता है, तो मैंने इनके लिए भी एक छोटा वाला ब्रश मंगा लिया है। तो मैं जैसे जैसे ब्रश करती हूँ और मैं ब्रश करते टाइम थोड़ा सा वॉक करती हूँ, तो ये भी मेरे पीछे ऐसा लगी रहती हैं, देखकर बहुत अच्छा लगता है मुझे। सार्वी अभी ना बहुत सारी एक्टिविटी करने लगी हैं, और कभी कभी तो बहुत अच्छा भी लगता है मुझे, और कभी कभी बहुत ज़्यादा टेंशन भी होने लगती है, क्योंकि गांव में सार्वी की परवरिश करना ना मेरे लिए थोड़ा सा चैलेंजिंग है, क्योंकि इनको लैंग्वेज सिखाना, एक्चुअली खड़ी हिंदी ही बोलना इनके लिए बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग है, क्योंकि मैं घर में ही सिखा सकती हूँ और मैं घर के लोगों को बोल सकती हूँ कि सार्वी से मतलब अच्छे से बात करें, उनको अच्छी चीज़ें सिखाएं, क्योंकि क्या है ना कि एनवायरनमेंट ऐसा है, हम हर किसी को तो बोलते नहीं फिर सकते ना कि सब लोग मतलब हमारे बच्चे से अच्छे से बात कीजिए, क्योंकि किसी को पसंद आएगा किसी को नहीं पसंद आएगा। तो ये सारी चीज़ें सोच कर मुझे काफ़ी ज़्यादा टेंशन होने लगती है। मैं ऐसा सोचती हूँ ना कि कितनी जल्दी मेरी जॉब हो जाए और मैं सार्वी को ना कहीं अच्छे स्कूल में एडमिशन दिलाऊं, और फिर बहुत सारी चीज़ें ऐसी मेरे मतलब जो भी मेरी ख्वाहिशें हैं सार्वी को लेकर, वो सारी चीज़ें मैं अपने हिसाब से पूरी करूं।
वैसे चीज़ें सिखाने के लिए जो भी मतलब मेरे पास आता जाता है, मैं लगभग सबको ही बोल चुकी हूँ अब तक कि सार्वी के साथ सब लोग अच्छे से बिहेव कीजिए और इनके साथ मतलब अच्छी एक्टिविटी कीजिए ताकि थोड़ा अच्छे से सब कुछ सीख सके। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है ना, बचपन में जो चीज़ें हम सीखते हैं वो हमारे साथ हमेशा रहता है। क्योंकि मेरा ये पर्सनल एक्सपीरियंस है, क्योंकि जब मैं मतलब छोटी थी, मैं जैसे आप लोगों को बताऊँ ना कि मेरे पेरेंट्स नहीं हैं, बचपन मेरा मेरे पेरेंट्स के साथ ही बीता है। तो हम लोग सूरत में रहते थे और स्टार्टिंग की एजुकेशन मेरी वहीं से हुई है। तो इसलिए आज तक फिर मुझे प्रॉब्लम नहीं हुई कभी भी बोलने में या फिर पढ़ाई करने में। क्योंकि 7-8 साल तक फिर वो उस एनवायरनमेंट में रहने के बाद फिर मैं उसके बाद 15 साल गाँव में ही रही हूँ। पर वो चीज़ें ना आज तक मेरा साथ देती हैं, जो कुछ भी मैंने बचपन में सीखा था। और अभी मैं ये जीन पियाजे और वाइगोत्स की जब सीटेट के लिए पढ़ती हूँ ना, तो उसमें भी ये सारी चीज़ें हैं कि 6 साल तक बहुत ही क्रिटिकल पीरियड होता है बच्चों के लिए। बच्चे जो कुछ भी सीखते हैं ना, बहुत तेज़ी से सीखते हैं इस एज में। फ़िलहाल अभी चाय पीने के बाद मैं यहाँ फिर से आ गई थी पढ़ाई करने के लिए। और अभी यहाँ पर मैं कल जो हिमांशी मैम ने CTP का मैराथन क्लास लिया था वही देख रही थी। और अभी बहुत सारे मैराथन क्लासेस चल रहे हैं यूट्यूब पर सारे क्लासेस देखना पॉसिबल नहीं है। और सारे क्लासेस देख भी लो, पर वही है ना कि कंसंट्रेशन नहीं बन पा रहा है। क्योंकि अगर हम बहुत अच्छे से एक ही क्लास देख ले रहे हैं ना, तो वही हमारे लिए इनफ है, बहुत ज़्यादा ब्रॉड सिलेबस नहीं है। और इस बार पास होना भी ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ऐसा सुनने में आ रहा है कि अगली बार से NTA एग्ज़ाम कराएगा और सिलेबस भी चेंज हो जाएगा। तो आगे चलकर चीज़ें और ज़्यादा क्रिटिकल होने वाली हैं। इसलिए अभी हम लोग अगर जॉब सिक्योर कर लेंगे ना, तो हमारे लिए ही अच्छा होगा। थोड़ी मेहनत ज़रूर लग रही है, पर जितना कर सकते हैं उतना अपनी तरफ से पूरी कोशिश कीजिए कि हो जाए इस बार। और आई थिंक आप लोग भी न्यूज़ के साथ डेली अपडेट होते होंगे कि बहुत सारी चीज़ें चेंज होती चली जा रही हैं। बीएड भी सुनने में आ रहा है कि आगे से 4 साल का हो जाएगा। और फिर ये सीटेट का भी पैटर्न सब कुछ चेंज होने वाला है। यूपी में अभी जब तक ये यूपी टेट का और सुपर टेट का वैकेंसी नहीं आ जाता, तब तक कुछ क्लियर नहीं होगा कि आगे क्या क्या चेंजेस यूपी में होने वाले हैं। तो समय के साथ सब कुछ बदलता ही चला जाएगा। क्योंकि पीछे भी कभी 6 महीने का बीएड होता था, फिर 1 साल का हो गया, फिर 2 साल का हो गया, अब आगे चलकर 4 साल का हो जाएगा। तो सब कुछ ना चेंज ही होता चला जाएगा। और बहुत ज़्यादा हमें अगर वेट करेंगे, बहुत ज़्यादा सिर्फ चीज़ें लेकर चलेंगे घर की, तो फिर मुझे नहीं लगता कि पॉसिबल है। अगर करना है तो फिर एक खूब जी जान लगाकर जितना भी मतलब मेहनत कर सकते हैं कर लें, ताकि इस बार हम लोग भी सिलेक्ट हो जाएं, ताकि इन सब चीज़ों से ना पीछा छूट जाए। और अभी मैं यहाँ पर आ गई थी किचन में। अभी मैं यहाँ पर आज पोहा बना रही थी, क्योंकि काफ़ी टाइम से हम लोगों ने नाश्ता नहीं बनाया था। तो आज मम्मी बोल रही थी कि आज पोहा बना लो, तो मैंने पोहा यहाँ पर बना लिया था। एक साइड मतलब बना रही थी और दूसरे साइड मम्मी पालक ले आई थी और सोया, ये सारी चीज़ें। तो थोड़ा सा मैं पालक वाली दाल भी दूसरे साइड चढ़ा दे रही हूँ, साथ ही साथ दोनों पकता रहेगा। उसके बाद मैं फिर जाऊँगी नहाने के लिए। और वैसे मैं आजकल क्या करती हूँ, आप सभी को पता ही है कि मैं डायरेक्ट खाना ही बना देती हूँ। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है ना कि अगर सुबह नाश्ता बनाऊँगी और फिर दिन में खाना, तो फिर दिन भर मैं फंसी रहूँगी। जैसे कि आप सभी को पता है मम्मी का स्कूल आजकल बंद चल रहा है, तो मैं डायरेक्ट सुबह खाना ही बना लेती हूँ। 11 साढ़े 11 बजे तक हम लोग खाना खा लेते हैं। और फिर शाम के टाइम ब्रेड है या फिर खारी है या फिर चूरा है, कुछ भी खा लेते हैं चाय के साथ। और फिर शाम को सब्जी रोटी बना लेती हूँ, तो काम हो जाता है। पर आज मैं जब पोहा बना रही थी, तो फिर मुझे आज पक्का पता है कि दोपहर में फिर खाना बनाना पड़ेगा। और दोपहर का काफ़ी ज़्यादा टाइम मेरा जाने वाला है। और आज है 14 तारीख, तो मम्मी के घर से खिचड़ी भी आ रही थी, तो गेस्ट भी आएंगे। तो आज थोड़ा सा तो मेरा शेड्यूल बिजी होने वाला है। और यूट्यूब भी मैंने चैनल स्टार्ट किया है, तो थोड़ा बहुत लोगों से टच होने के लिए और एक सोर्स ऑफ इनकम बनाने के लिए। तो यहाँ पर रेगुलर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसलिए मैंने थोड़ा बहुत वीडियो शूट कर लिया था। और यहाँ पर मैं आज बहुत ज़्यादा बिजी थी, तो फिर मैं और वीडियोज़ नहीं शूट कर पाई। और आज की वीडियो को मैं यहीं पर समाप्त करती हूँ। कल फिर मिलती हूँ एक नए वीडियो के साथ, कुछ नई बातों के साथ। तब तक के लिए अपना खूब ख्याल रखिए और अपनी पढ़ाई को भी कंटिन्यू रखिए। और अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए।